Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about further part of the chapter sources of energy. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में. फॉसिल फ्यूल्स नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस के काफ़ी डीप में होते हैं और बनते कैसे हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे पास्ट में, प्लांट्स और एनिमल्स, तो उनके जो रिमेन्स हैं, उनके जो अवशेष हैं, उससे बनते हैं. तो इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. प्रेजेंट में अगर देखें तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से ही कंप्लीट होती है. हमारे देश इंडिया में 75% एनर्जी डिमांड आपकी फॉसिल फ्यूल से कंप्लीट होती है और इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हमारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं. लेकिन ड्रॉबैक ये है कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, तो हमें इन्हें बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए. मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जो प्लांट्स और डेड एनिमल्स थे वो धीरे धीरे बरी होते गए, दबते चले गए अर्थ के बहुत अंदर तक, डीप में, और ग्रेजुअली ये मड और सैंड से कवर हो गए. तो ऐसे में क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो गई और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशंस डेवलप हो गई. तो ये जो बरीड प्लांट्स और एनिमल्स थे ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. ऐसा माना जाता है कि ये जो बरीड रिमेन्स थे लार्ज प्लांट्स के, वो कोल रिजर्व्स में कन्वर्ट हो गए और जो स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स थे वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सारे प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सन से और वो स्टोर करते हैं इसको एज कार्बन कंपाउंड्स. एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं, तो एनिमल्स में जो एनर्जी आती है ये भी सन से ही आती है. तो फॉसिल फ्यूल्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, लेकिन वो ग्रो तो एक समय में सोलर एनर्जी की वजह से ही हुए हैं, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. और फॉसिल फ्यूल्स का जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो सन. अब हम बात करेंगे कोल के बारे में. कोल क्या है? कोल इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कुछ फ्री कार्बन भी. इसमें कुछ स्मॉल अमाउंट्स आपको नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स के भी मिल जाएंगे. जब कोयला बर्न किया जाता है तो जो कार्बन प्रेजेंट होता है कोल में वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है. जब कंबशन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कोल को हम एक अच्छा फ्यूल कंसिडर करते हैं. लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि बर्निंग ऑफ कोल से काफ़ी स्मोक भी प्रेजेंट होता है. जो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है इन अ सैम्पल ऑफ कोल, ये उसकी क्वालिटी का मेजर होता है. जब आप कोयले को बिना एयर के हीट करते हो तो जो सारा वॉलेटाइल मटेरियल है वो सब रिमूव हो जाता है और कोक बन जाता है. जो कोक मिलता है हमें बाद में वो 98% कार्बन होता है, जो कि बहुत अच्छा फ्यूल होता है, इवन कोल से भी बेटर फ्यूल होता है. जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कोक की वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये बर्निंग पर स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता. यूज़ इसकी बात करें तो कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर हीटिंग पर्पसेस इन होम एंड इन इंडस्ट्री. कोल इज़ ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कोल गैस, पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस ऑल्सो. कोल इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोक is also prepared from coal which is used in metallurgical industry, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब आते हैं हम पेट्रोलियम पे. पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो होता है वो डार्क कलर्ड विस्कस और फाउल स्मेलिंग ऑयल होता है, जो कि आपको अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलता है, रॉक्स के बीच में ट्रैप्ड होता है. तो जो क्रूड पेट्रोलियम है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैशियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्सड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स. इसमें बहुत सारे अदर कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी मिलते हैं. पेट्रोलियम काफ़ी और गहराई पर प्रेजेंट होता है अर्थ में, और वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स. तो ऐसे में क्या होता है, हमें होल्स ड्रिल करने पड़ते हैं जिसको हम ऑयल वेल्स कहते हैं अर्थ क्रस्ट में या सी बेड के नीचे, जहाँ पर पहले से ही साइंटिफिक सर्वेस और एक्सप्लोरेशन से प्रेजेंस ऑफ ऑयल आपने इस्टेब्लिश की होती है.
क्रूड ऑयल जो आपको ऑयल वेल से मिलता है, पहले उसको ऑयल रिफाइनरीज़ में वॉश किया जाता है विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। अब जो फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो होते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एसफॉल्ट एंड पैराफिन वैक्स. So that's all for the day. Thank you so much.